लता, हाँ जी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, तो बात करके आता हूँ। हाँ हाँ जाइए ना, आराम से आप जाइए। ठीक है। ऐसे दीदी। हाँ सरला बोलो ना। आजकल आपको भाई साहब बदला बदला सा नहीं लगते हैं? अरे सरला, एक मिनट सरला, अभी किसी का फोन आया है, थोड़ा मैं बात करके थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज बैठना। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, मैं बैठती हूँ। फोन आया है तो देख लीजिए किसका फोन है। हेलो। अरे बहन जी, लता कहाँ गई? किसी का फोन आया था भाई साहब, तो शायद बात करते करते बाहर निकली है। अच्छा। एक मिनट, यही है तुम्हारे पापा जी, लो बात करो। लीजिए, शीतल का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ, लाओ लाओ फोन दो। हाँ शीतल बेटी, कैसी हो तुम? तुम्हें एक जोरदार बात बतानी थी। हाँ बताइए पापा। पता है, कल खाना बनाने वाली बाई नहीं आई थी, तो मैंने वही कल भारत के नक्शा वाली रोटी बनाई थी और खूब मजेदार बनी थी। और बताओ, विभोर कैसा है? ये भी बहुत अच्छे हैं पापा। माँ कैसी है? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ बिल्कुल अच्छी है, अब तो वो अपने पैरों पर खड़ा भी होने लगी है। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा। ये बात सुन करके तो मैं तो बहुत खुश हूँ। पापा, माँ को थोड़ा ख्याल रखिएगा और उन्हें अकेला भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अरे हाँ बिटिया, अब तुम बताइए तो तुम्हारा बात मैं कैसे नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, और विभोर का भी। ठीक है पापा, बाय। हाँ हाँ, बाय बिटिया। भाई साहब, लगता है कि बिटिया का फोन था ना। अरे हाँ हाँ बहन जी, मेरी बिटिया ही है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? बस मेरा एक ही बेटा है, और उसकी पत्नी हमारी बेटी है। क्या बहू को आप लोग बेटी बोलते हैं? अरे और नहीं तो क्या सरला, वो हमारी बेटी ही है, बहू नहीं है। इनके साथ तो बाप बेटी सा रिश्ता बन गया है। लता, तुम लोग बातें करो, मैं भी चाय बनाकर लाता हूँ। और बताओ, तुम पकौड़े वगैरह खाओगी? बना दूं साथ में? अरे नहीं नहीं जी, एक बार पूछ लेती हूँ। सरला, तुम पकौड़े खाएगी? अरे नहीं नहीं दीदी। अरे बहन जी, मेरे हाथ का पकौड़े तो खाकर देखिए, टेस्टी बनाता हूँ, मेरी बहू ने सिखाई है। अच्छा ठीक है ठीक है, आपका इतना मन है ना तो जाइए बना लाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ बनाकर। अरे दीदी, आपके पड़ोस में दो तीन औरतें रहती हैं, वो बता रही थी कि भाई साहब थोड़ा बहुत सख्त स्वभाव के आदमी थे। इनसे तो मिलकर के मुझे ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि भाई साहब सख्त स्वभाव के आदमी होंगे। ये तो इतने नरम और खुशमिजाज आदमी है। सही में दीदी, लोग ना पीठ पीछे सबको तरह तरह की बातें ही बोलते हैं। अरे नहीं नहीं सरला, तुम्हें जो कुछ भी किसी ने बताया है ना, सही बताया है। क्या? मुझे ये पटी सी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है दीदी। ऐसा क्या हो गया जो कुछ समय में ये भाई साहब इतना बदल गए? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सब किस्म के स्वभाव वाले ये व्यक्ति होंगे। तुम यहाँ कभी हम लोग को रिश्ता नहीं ना देखी है, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। मुझे आज भी याद है सरला, जब मैं अपने ससुराल में शादी करके आई थी ना, तो मेरे ससुर भी बहुत कड़े स्वभाव वाले व्यक्ति थे, और साथ में ये भी वैसे ही थे। मेरे से तो इन्होंने कभी भी प्यार से बातें नहीं की। इतने साल निकल गए मेरे, एक बेटा था, बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी हमने, बहू आई घर में, तो मैं तो कभी सोची नहीं थी कि बहू के आते के साथ है ये इस तरीके से बदल जाएंगे बहू के सामने। ऐसा क्या हो गया दीदी जो पत्थर से रुई बन गए? जब मेरी बहू इस घर में नई नई आई थी ना सरला। क्या सोच रहे हैं जी? अरे बहू आई है हमारे घर में, आशीर्वाद जाकर के दे देते ना। अरे क्या है लता, तुम हर चीज में उतावली हो जाती है। अभी बहू घर में ही आई है ना, कहीं चली तो नहीं जाएगी? वो कल सुबह चूल्हे वाली रस्म करेगी ना, खाना बनाएगी ही, उस समय मैं आशीर्वाद दे दूंगा। फिलहाल मुझे इसके बारे में दोबारा मत बोलना। ठीक है जी, जब आपकी यही मर्जी है तो आप मेरी बात कभी सुने हैं? अरे प्लीज लता, जाओ यहाँ से। क्या इमोशनल ड्रामा कर रही है? नमस्ते पापा जी। अरे वो तुम यहाँ क्यों आ गई? खुश रहो बहू। इतना जल्दी कैसे चेंज हो गए? पापा जी, मैं तो आप दोनों का आशीर्वाद लेने यहाँ आई थी। अरे बहू, इतनी रात में अब जा अपने रूम में आराम करो, कल सुबह में बात करते हैं। रात काफी हो गई है बहू, तुम भी थकी होगी। जी पापा जी, अगर आप बोलते हैं तो ठीक है, हम लोग कल सुबह में बात करते हैं। ठीक है बहू। गुड नाइट पापा जी। गुड नाइट बहू। ये पहली बार किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी बच्चों जैसे। मुस्कान, नाश्ता बना दी हूँ, 8 बज गए हैं ना, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे लता, बहू उठी क्या? ओ शायद अपने कमरे में होगी, मैं देखी नहीं हूँ जी। तो बहू को उठने दो ना, उसके बाद हम लोग सब बैठ करके नाश्ता करते हैं। इन्हें क्या हो गया? ये इतने पतले पतले से लग रहे हैं। पहले तो इनको 8 बजे तक नाश्ता चाहिए तो चाहिए टेबल पर, और आज 8:30 हो गया और ये बहू को नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ये देखो बहू आ गई। बहू, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बहू। बहू, तूने नाश्ता किया? नहीं पापा जी, अभी। अरे अभी छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं। लता, आज हमारे साथ बहू नाश्ता करेगी, अगर बहू नाश्ता नहीं करेगी तो देख लेना, किसी को आज नाश्ता में नहीं करने दूंगा। इन्हें क्या हो गया? ये मेरे पति हैं कि कोई और आ गए हैं? पापा जी, मैं भी आप लोग सबके साथ नाश्ता करूंगी। आप चलिए बैठिए, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। आप इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे लता, वो मेरा कल सेमिनार है ना, इसलिए मुझे आज दिल्ली निकलना होगा। अच्छा, तो कब तक आएंगे? जैसे मेरा सेमिनार खत्म होगा वैसे मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बोलिए तो खाना पैक करवा दूं क्या बहू से? अरे नहीं लता, खाना की कोई जरूरत नहीं है, वो फ्लाइट से जा रहा हूँ ना, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा दिल्ली। अच्छा ठीक है। ठीक है लता, और बाकी का पैकिंग करना हो मैं करके जल्दी निकलता हूँ। ठीक है। अरे बहू, माँ आप, कुछ काम था क्या? वो तुझे कुछ बनाने तो नहीं आता है, लेकिन तू आज सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है?
माँ वो क्या है ना कि मुझे कुछ बनाने तो नहीं आता, लेकिन हाँ मैगी और पास्ता तो बना ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको मैं मैगी या पास्ता बनाकर खिलाऊं, इसीलिए सामान ढूंढ रही हूँ। बहू यहाँ तो कोई भी पास्ता मैगी नहीं खाता। पर माँ मुझे जो बनाने आता है वही बनाकर मैं खिलाऊंगी ना। अच्छा ठीक है बहू, तुम्हारी जो मर्जी है वो बनाना, लेकिन हाँ बहू अभी नाश्ता का टाइम हो रहा है ना, तो मैं नाश्ता बना लूं? माँ मुझे भी बताइए ना कैसे बनाते हैं नाश्ता, मैं भी तो कुछ आपके साथ सीख लूं। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। जी माँ। से फ्रिज से सब्जियां निकाल दूं क्या? अच्छा ठीक है बहू, निकालो। उस तरफ कहाँ जा रही है बहू? सब्जी वाली टोकरी लेने जा रही हूँ माँ। अच्छा ठीक है ठीक है। लता आ गए आप? मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। ये लो, बहू के कुछ सामान लेकर के आया हूँ। क्या? बहू के लिए सामान? हाँ लता, देखो तो सही। आज से पहले तो मेरे लिए एक साड़ी भी लेकर के नहीं आए, और आज ये बहू के लिए ना जाने क्या क्या सामान लेकर आए हैं। देखो ना लता, ये देखो, बहू के लिए मैं ये कुर्ता पैंट लेकर के आया हूँ, टॉप्स लेकर के आया हूँ, और ब्रेसलेट भी है। और देखो ना, औरतों की चीज तुम ही लोग जानोगी। अरे तो इस तरीके से मत देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए भी एक साड़ी लेकर के आया हूँ। तुम देखो सामान, जब तक मैं हाथ पैर धो करके आता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने बेटे के सामने अगर बोलूंगी कि तुम्हारे पापा तो इतनी उम्र निकल गई लेकिन आज तक एक बिंदी लेकर के नहीं आए, और आज बहू के लिए ना जाने क्या क्या सामान लेकर आए, तब तो बेटा को भी बुरा लगेगा। माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ ना। आज बहू की इतने सारी इन्होंने खरीदारी करके लाए, इससे तो मुझे भी तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है ना। इतने साल मेरी जिंदगी की निकल गई, लेकिन इन्होंने कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं ला करके दिए। मैंने तो अपना मन बना ली थी कि शायद इनको कोई बहन कोई बेटी नहीं है, तो ये बेचारी लड़कियों की चीजें लाना क्या जाने, और अब ये तो बहू के लिए ना जाने क्या क्या सामान लेकर के आ गए। तब तो दीदी ये सब देख करके तो आपको बहुत ही ईर्ष्या जलन होती होगी। अब सरला वो जिंदगी नहीं रही ना, अब तो बुढ़ापे के कगार पर आ गई हूँ। इस उम्र में क्या सजना, क्या संवरना, क्या किस चीज के लिए चिंता करना, और फिर वैसे ही अपनी ही बेटी से ईर्ष्या और जलन रखना। अब तो मन को भी यह सोच करके बहुत सुकून मिलता है कि चलो वक्त रहते ही इन्होंने खुद को समय के अनुसार ढाल लिया, वरना पहले तो मैं यही सोच सोच कर चिंता में मैं मरी जाती थी कि मेरे जाने के बाद इस इंसान को क्या होगा। पर दीदी भाई साहब बहू के साथ इतना हिलमिल कर रहे हैं, इतना खुशी से रहे हैं, तो क्या आपको बहू को देख करके, भाई साहब को देख करके जलन और गुस्सा नहीं आती थी? अरे नहीं सरला, मैं अपने पति को बदलता हुआ देख करके मुझे तो और सुकून मिला कि इतने सालों तक इनका यही चेहरा देखने के लिए मैं तरसती थी, और चलो आज बहू के आने के बाद ही ये बदल तो रहे हैं ना, इसी में मैं बहुत खुश रहती हूँ। चलिए दीदी, भाई साहब समय रहते हुए बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी जिंदगी तो हर औरत चाहती है कि मेरा पति पूरे परिवार को बांध करके चले। और दूसरी बात कि भाई साहब समय रहते हुए बदल गए, और क्या चाहिए, वरना तो समय निकल जाते हैं लोगों को, कभी वो चेंज ही नहीं होते हैं। ठीक है दीदी, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं भी अपना घर चलती हूँ। अरे सरला, चाय नाश्ता तो करके जाती ना। अरे नहीं नहीं दीदी, भाई साहब को क्यों तकलीफ देना, मैं फिर कभी बाद में आकर के कर लूंगी, जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो। अभी तो फिलहाल मुझे जाने दीजिए। ठीक है सरला, लेकिन हाँ आती रहना, मुझे तुमसे मिलकर के बहुत सुकून मिलता है। जी जरूर दीदी। वाकई में समय कैसे पंख लगा करके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कैसे हमारा इनके साथ 28 साल निकल गया, पता ही नहीं चला। अब इनका जो स्वभाव बदला है, अब तो लगता है कि अच्छी खासी जिंदगी में इनके साथ जी हूँ, लेकिन सोचा हुआ काम तो नहीं होता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जो उम्र है ना उसी में खुश रहने की कोशिश करूंगी। आता है ना जी, कैसे हमारी बहू बहू से बेटी बन गई। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी मेरी बहू बेटी बन सकती है। हाँ लता, मुझे भी याद है वो दिन। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही है? अरे बेटा, इतनी ठंडी में तुम शिमला जा रहा है ना, यही सोच करके मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है। क्या माँ, तू भी बहुत टेंशन ले लेती है। ठंडी में ही तो वहां जाने में मजा है। और वैसे भी शीतल को शुरू से ही शिमला घूमने का बहुत मन है, और वो भी ठंडी में। यही तो डर है बेटा, तरह तरह का न्यूज आते रहता है। हाँ, न्यूज पर क्यों ध्यान दे रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ परेशान मत हो, हम लोग जल्दी ही घूम करके आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक से जाना और अच्छे से आना। अरे बस करो माँ, मैं कहीं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ, जितना टेंशन में है तू। अरे बेटा, वो टीवी पर तरह तरह का न्यूज देखती हूँ ना, वही से हमेशा मन में डर लगते रहता है। तू भी ना माँ। लता, लता। बेटा तुम लोग जब तक जाने का पैकिंग करो, मैं देख करके आती हूँ तुम्हारे पापा किस लिए बुला रहे हैं। ठीक है माँ। वैसे माँ, हाँ बेटा। ये पापा का बदला बदला रूप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सालों से पापा को इस रूप में देखना चाहता था माँ, लेकिन ऐसा क्या हो गया माँ जो पापा कुछ ही दिन में बदल गए? अरे बेटा वही तो बात है, मैं क्या बोलूं, मैं तो इसी में खुश हूँ कि चलो किसी तरह से तुम्हारे पापा तो अब खुश खुश दिखते तो है ना। पहले तो हमेशा चेहरे पर गुस्सा लेकर के बैठे रहते थे, अब देखो हर समय मुस्कुराते ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। हाँ ठीक है माँ। लता, हाँ जी। बहू और बेटे को गए हुए तो 7 दिन हो गए हैं, उन लोग को फोन आया है? हाँ जी, वो बहू का कल फोन आया था, बता रही थी कि हम लोग कल आ जाएंगे। चलो, बच्चे लोग को देखे हुए बहुत दिन हो गया था लता, कल तो बच्चे लोग से मुलाकात होगी ही होगी। हाँ जी, एक बात आपसे पूछूं? हाँ पूछो लता। आप बुरा मत मानिएगा, आप बहू के आने के बाद इतना जल्दी कैसे चेंज हो गए? अरे तू भी क्या बात कर रही है लता?
फिर कभी भी बैठूंगा ना आराम से तो मैं बताऊंगा। अभी तो मैं फिलहाल अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। और हाँ, अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता बना कर रखना, चाय के साथ एंजॉय करेंगे हम लोग दोनों। जी, कभी भी ये मेरी बातों को जवाब नहीं देते हैं, कल पर छोड़ करके कल का ही रह जाता है। नाश्ता अच्छा लगा ना? अरे हाँ लता, तुम नाश्ता बनाएगी और मुझे नहीं अच्छा लगेगा? माँ और पापा। अरे बहू आ गई तुम? नमस्ते माँ, नमस्ते पापा। अरे खुश खुश रहो रहो बहू। बहू, खुश रहो। आ गई है तो चलो बैठो, मैं भी तुम लोग के लिए चाय और नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे नहीं माँ, शिमला का फेमस फेमस चीज लेकर के आई हूँ। आज आप लोग खाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे बहू, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? माँ आपका बेटा बोल रहे थे कि माँ और पापा को ये सारी चीजें पसंद आएगी, और माँ आपके लिए मैं एक नई ड्रेस लेकर के आई हूँ। बहू ये क्या बातें कर रही है? मैं भला क्या ड्रेस पहनती हूँ? मैं तो साड़ी में ही खुश हूँ। अरे माँ, आप भी क्या बात कर रही हो कि आप ड्रेस नहीं पहन सकती हो? मैं तो आपको ड्रेस पहनाऊंगी। हाँ हाँ बहू, अपनी सास को हीरोइन बना दो। आप भी ना क्या बातें कर रहे हैं जी? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माँ को तो मैं हीरोइन बना करके ही रहूंगी। वो तो भी ससुर के साथ मिल गई। बेटा इतना जल्दी समय निकल जाएगा, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब देखो तुम लोग को जाने का वक्त आ गया है। माँ, इस तरह से तुम उदास तो नहीं ना हो? एक मिनट माँ, किसी का फोन आया है, अभी मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। बहू, माँ आप क्यों इतना टेंशन ले लेती हो? बहू पहले मेरा बेटा अकेले रहा करता था, अब तुम आ गई है ना तो मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा को ख्याल रखने के लिए तुम तो उसके साथ रहेगी ना। माँ आप भी ना। माँ, हाँ बेटा। कंपनी तरफ से फोन था माँ, मुझे 4 दिन के लिए हैदराबाद जाना होगा। हाँ तो क्या हुआ बेटा, शीतल को भी ले जा अपने साथ। माँ, मैं तो पूरे दिन ट्रेनिंग में ही बिजी रहूंगा और शीतल बोर हो जाएगी वहां के लिए। शीतल तुम ऐसा करना, ये 4-5 दिन का टाइम है तो तुम अपने माँ और पापा से मिलकर के आ जाना, फिर सीधे वहां से बेंगलोर पहुंच जाना। मैं भी हैदराबाद से सीधे बेंगलोर पहुंच जाऊंगा, और अब छुट्टी तो बची नहीं है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप आराम से जाइए ना हैदराबाद, मैं अपना मैनेज कर लूंगी। ठीक है शीतल, मैं निकलता हूँ, वही बेंगलोर में मिलते हैं अब। ठीक है, बाय। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, पहुँच कर फोन कर देना। माँ खुश हो जाना, हमेशा इस तरीके से उदास हो जाती है। ठीक है बेटा। ठीक है शीतल, तुम भी अच्छे से पहुंच जाना और पहुंचकर मेरे पास कॉल कर देना। अरे इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूंगी ना। ठीक है बहू, तुम अभी तक अपना मायके नहीं गई है? माँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो यही से 4 दिन बाद बेंगलोर जाने वाली हूँ। क्या? हाँ पापा, देखिए 2 दिन में तो आने जाने में ही निकल जाएंगे, और फिर इतने साल से तो उनके साथ ही रह रही हूँ ना। अब कुछ दिन के लिए आपके साथ रहूंगी, पूरा शहर भी देखूंगी। बहू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहू तुम्हारे माँ और पापा को बुरा नहीं लगेगा कि मेरे पास नहीं आई मेरी बेटी और ससुराल से सीधे बेंगलोर चली गई? अरे नहीं माँ, मैं उनसे बात करके ही आई हूँ। माँ पहले तो आप मुझे कुछ नाश्ता की रेसिपी मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ जाऊंगी तो आपका बेटा को कुछ अगर बनाकर नहीं खिलाऊंगी तो वो तो मेरे ऊपर ही नाराज होंगे ना कि माँ के पास 4 दिन रही और कुछ सीख कर नहीं आई। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मुझे परेशान कभी करता ही नहीं था, तुम्हें क्या करेगा? फिर भी माँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ, कुछ तुम्हें आसान सा रेसिपी बनाने के लिए सिखा देती हूँ। ठीक है माँ। हाँ पापा, कल ना आपके साथ पूरे बाजार घूमूंगी और माँ भी साथ में चलेंगी। हाँ हाँ बहू, जरूर, क्यों नहीं। पहले माँ आप तो चलो। ठीक है बहू। वाकई में बहू जब से मेरे घर में आई है तब से घर खिला खिला सा दिखता है, वरना पहले मैं क्या नियम बना कर रखा था। बहू के आने के बाद अब लगता है कि घर घर है। हर समय हंसी की आवाजें सुन सुन करके दिल का सुकून मिलता है कि हाँ, मेरा घर अब घर लग रहा है। मीना, हाँ बोलो। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि जब तक बहू यहाँ है तो आप शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा ना तो अच्छा रहेगा। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? मैं दोस्तों के साथ मौज मस्ती या जुआ खेलने के लिए तो नहीं रुकता हूँ। अभी वैसे ही ऑफिस में ढेर सारा काम होता है, इसलिए रुकना पड़ता है। मैं जानती हूँ, अगर बहू शाम को शहर घूमने जाने के लिए बोले तो? कार घर पर ही है और उसे कार चलाने आती है। तुम दोनों जहां जाना चाहती हो वहां चले जाना, चाबी घर पर ही छोड़ करके जा रहा हूँ मैं। और हाँ, घर की चाबी पड़ोसन में दे देना। ठीक है, जैसा आप बोलिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ। बहू तैयार हुई? बस माँ अभी आई। ये क्या, ये तो भी बोल करके गए थे कि मैं लेट से आऊंगा, इतना जल्दी कैसे आ गए? कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इस समय पर आ गए। चलिए आप समय पर आ गए हैं, बहू को कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहोगी बहू? माँ मुझे तो इस शहर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पापा बाहर निकलते हैं, फिर देख लेंगे। ठीक है बहू, चलो। माँ देखो ना, यहाँ मेला लगा हुआ है, चलो ना हम लोग यहाँ मस्ती करने चलते हैं। अरे बहू यहाँ मस्ती क्या करेगी? माँ मुझे ऐसे मेलों का बचपन से ही बहुत इंतजार रहता था। आज मुझे ये मेला दिखा और मैं यहाँ मस्ती नहीं करूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। माँ पापा आप चलिए ना, परसों से मैंने कोई मेला नहीं देखा है। माँ प्लीज चलिए ना। पापा मुझे ना मेला में वो जो बलून रहते हैं ना, उस पे बंदूक से निशाना सब लगाते हैं, वो मुझे लगाना है। प्लीज पापा चलिए ना, आप भी लगाएंगे और मैं भी लगाऊंगी। प्लीज पापा। अच्छा ठीक है, ठीक है। माँ आप भी चलो ना, जल्दी जल्दी चलो। ये बहू को क्या हो गया है? ये बहू हम लोग को बच्चों को जैसा घसीट करके ले जा रही है। माँ पापा जल्दी चलिए ना। पर जो भी हो, मेरी बहू बिल्कुल सिंपल और सरल है, मानो जैसे वो अपने माँ और पापा के संग जाती हो ना, वैसे ही हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इनसे भी डर लग रहा है कि मेरी बहू के मासूमियत पर गुस्सा न कर दे।
इनकी सख्त मिजाज वाली छवि कहीं बहू पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि आज से पहले कभी अपने बच्चों को तो कोई मेला में ले ही नहीं गए थे, और आज ये बहू बहू को तो देख करके ऐसा लग रहा है कि कभी किसी कठोर अनुशासन के छाव में तो ये कभी गुजरी ही ना होगी। ये बहू तो अपने नाम के जैसे ही शीतल है, बेहद खुले और आधुनिक परिवेश में पली बड़ी खुश मिजाज बिंदास मेरी बहू है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी बहू इस तरह की आएगी, लेकिन जो भी हो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये क्या, मुझे तो डर लग रहा है। पापा आप कर सकते हैं, ये पकड़िए बंदूक, पहले आप निशाना लगाइए, बाद में मैं लगाती हूँ। प्लीज पापा पकड़िए ना। अच्छा ठीक है बहू, ठीक है, दो। ये पापा कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कर रही है बहू? अपने ससुर के हाथ में बंदूक दे रही है, और वो भी बच्चों के जैसा यहाँ उछल कूद कर रही है। कहीं ये गुस्सा होकर बहू पर चिल्लाने न लगे। मैंने बोला था ना पापा आप कर लेंगे। अरे आप तो 4 निशाना लगा दिए हैं। देखिए ना पापा, मेरे से तो एक भी निशाना नहीं लग रहा है। अरे बहू तुम निशाना लगाओ ना, देखना निशाना पक्का सही लगेगा। एक आंख बंद करो और गुब्बारों पर निशाने लगाओ, देखना कैसे निशाना तुम्हारा गुब्बारे पर लगेगा। पापा सच में लग गया निशाना, मैं बहुत खुश हूँ पापा, थैंक यू। लता अच्छा खेल रही है ना शीतल? हाँ, बहुत अच्छा से खेल रही है शीतल। मैं भी ना रिश्तों का जबरन ढोए जा रही थी। अब से मैं भी बहू को बहू नहीं बोलूंगी, उसके नाम से बुलाऊंगी। अरे लता तुम इधर क्यों है? चलो ना, बहू तुम्हें कब से खोज रही है। मुझे ये सब नहीं करने आता है। तो मैं और तुम्हारी बहू सिखाएंगे ना तुझे, देखना तुम भी तो एक दो गुब्बारा फोड़ी देगी। अब चलो भी ना, क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? हाँ हाँ ठीक है, चलती हूँ ना। शीतल, आज तो हम लोग जमकर मेले का लुत्फ उठाए। हाँ ना माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा तुम्हें चाट, फालूदा, चकरी और ये झूला पर झूलते हुए? बताओ। माँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा मुझे लगा। मैं पहले लोगों को मुंह से सुनती थी कि मेला में ये होता है वो होता है, लेकिन आज मेला में आकर के मुझे ना बहुत खुशियाँ मिली माँ। वाकई में शीतल, आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये जगह जगह पर जाकर चाट खाना, फालूदा खाना, कभी चकरी खाना और हर झूले पर झूलना, ऐसा लग रहा है मानो मैं नई दुनिया में आ गई हूँ। ये देखो तुम्हारे पापा जी को कैसे बर्फ का गोला खा रहे हैं। क्यों जी, कोई आपका साथी या आपके साथ काम करने वाला अगर यहाँ देख ले तो? माँ हम लोग कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। वैसे भी इंसान को तो दूसरे के कहने की परवाह कम ही करनी चाहिए। माँ जो खुद को अच्छा लगे ना वही करना चाहिए। पता है माँ, कभी मेरे दिल और दिमाग में संघर्ष होने लगता है ना, मैं किसे ज्यादा अहमियत दूं तो मैं तो अपने दिल की ही बात को ज्यादा अहमियत देती हूँ। और वैसे भी माँ, छोटी सी तो जिंदगी मिली है हमें, और उसे भी दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो अपने मन की कब करेंगे माँ। इतनी सीधी सी फिलॉसफी है एक सरल जिंदगी जीने का, और हम अनेक दाव पेच में उसे उलझाकर एक नए नीरस वाला जिंदगी बना देते हैं। माँ पापा अगर आप लोग का हो गया है, चलिए ना उस तरफ, उधर कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ शीतल, क्यों नहीं, चलते हैं। पापा आपका क्या कहना है? हाँ शीतल बिटिया, जहाँ बोलो वहाँ चलता हूँ मैं। ये हुई ना बात, आज तो हम लोग पूरे दिन मस्ती ही करेंगे। माँ और पापा अगर आप थक जाएंगे ना तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की तो उम्र हो गई है ना। अरे नहीं नहीं बिटिया, हमारी उम्र अभी कहाँ हुई है, मुझे तो कोई थकावट नहीं लग रही है। क्यों लता, तुम्हें थकावट लग रही है? अरे नहीं जी, अभी तो लग रहा है कि हम लोग भी अपने बचपन में आ गए हैं। तो ठीक है माँ पापा, चलिए और जगह चलते हैं घूमने। हाँ बिटिया चलो। वाकई में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि बहू के आने के बाद हमारी जिंदगी ऐसी होगी। मैं तो सोचता था कि वही जिंदगी में मैं जीऊंगा, लेकिन मेरे घर में जब से शीतल आई है तब से तो मेरा सोचने का, रहने का नजरिया ही बदल गया है। ऐसी होती है बहू और बेटियां। काश भगवान मुझे बेटी दिए होते तो मैं भी शुरू से ही अपनी जिंदगी का मजा लेता। मैं फालतू में इतने साल अपनी जिंदगी का खुशनुमा वक्त बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो जिंदगी मौका दे रही है ना, मैं इसे क्यों छोड़ूं? कहाँ गए पापा, प्लीज आइए ना। आ रहा हूँ बिटिया। माँ पापा कैसा लगा कल का दिन? अरे शीतल तो सोच भी नहीं सकती है, मुझे इतना अच्छा कल का दिन लगा। तो बताइए आज का क्या प्लान है? अरे बिटिया तुम जो चाहो वही होगा। तो माँ और पापा आज ना मैं माँ से ना कुछ छोटी मोटी रेसिपी तो सीखूंगी ही सीखूंगी। और हाँ, और हम लोग बैठ करके कैरम बोर्ड भी खेलेंगे। कैरम बोर्ड? अरे बिटिया तू तो मेरी बचपन की याद दिला दी। जब मैं कॉलेज टाइम में था ना तो बहुत कैरम खेलता था। अच्छा जी, मुझे तो आपने कभी बताया नहीं। अब क्या करूं लता, जिंदगी के भागदौड़ में कभी वो पल मिला ही नहीं। आज जब ये पल मिला है तो खुशी खुशी जीने दो ना। अरे तो चलिए ना, मुझे भी बहुत शौक था बचपन से कि हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके कैरम बोर्ड खेले। हाँ तो ठीक है माँ और पापा, पहले तो रेसिपी सीखूंगी मैं आपसे और उसके बाद कैरम बोर्ड खेलते हैं। अरे हाँ शीतल बिटिया, चलो मैं तुम्हें रेसिपी एक दो सिखाई देती हूँ। माँ मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप शादी के समय इतनी शर्मा रही थी पापा से। तू भी ना शीतल, कहाँ कहाँ से सोच लेती है। और बताओ, हमारे जमाने में तो कैसेट में थी सारी वीडियो, कैसे इतने जल्दी चेंज करवा करके सीडी में ले आई तू? अरे माँ अभी ना आप सोच रही थी शादी का कैसेट है मेरे पास, अब बताओ सीडी में तुरंत कन्वर्ट करवाई ना। अरे ये सब आजकल के जमाने का बात है और आप लोग तो इस चीज में रहते नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दिन से मन था कि आप दोनों का शादी का वीडियो में देखूं। विभोर जी से मेरी हमेशा बात होती थी आपकी और पापा जी की शादी का, लेकिन मैं कभी सोची नहीं थी कि इतना जल्दी आप लोग दोनों का मूवी देख लूंगी शादी की। मुझे तो हर एक पल आप बहुत सुंदर दिख रही थी माँ, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट, मैं क्या बोलूं। और माँ इतनी कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी। हाँ शीतल, हमारे जमाने में वही होता था।
बिटिया थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि शादी करके उसके ससुराल भेज दो। आजकल के तो माँ बाप है अपनी बेटियों को उसके पैर पर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब आप बताइए कि पहले वाली अच्छी थी या अब वाली अच्छी है? मैं तो बोलूंगी शीतल, अब वाली ही अच्छी है, क्योंकि इतने साल अपने माँ और पापा के साथ लड़कियों को रहने का सौभाग्य मिलता है और उसके बाद अपना मन से लड़कियां करियर डिसाइड करती है और बहुत सूझबूझ से अपना ससुराल चलाती है बिटिया। हाँ, कोई कोई ऐसी होती है बहुएं कि शादी के बाद ना कभी अपने पति को समझती है ना सास को समझती है, लेकिन ऐसी सब बहुएं नहीं होती है बिटिया। और वैसे भी माँ, आप ना जब से मैं यहाँ आई थी हमारी शादी का ही मूवी लगाकर देख रहे थे, मैं तो बोर हो गई थी, इसलिए मैंने बोला कि माँ आपके शादी का सीडी या कैसेट वगैरह होगा तो चलाती हूँ ना। आप तो सीधे बोल दी कि नहीं, कैसेट है मेरे पास। बिटिया पता है, मैं भी अपनी शादी का वीडियो देखे हुए बहुत दिन हो गया था, वो तो आज तुम्हारे कारण हम लोग अपनी शादी का वीडियो देखे। और सही में माँ, मैं तो कभी सोची नहीं थी जो जो रस्में हमारी शादी में हुई ना, वो रस्में आपकी भी शादी में हुई थी। इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं माँ। मेरी शादी के लिए याद है माँ, मैंने वीडियो में देखी, पापा कितना स्लिम ट्रिम लग रहे थे, बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, और आप भी कितनी फिट सी, रानी महारानी की जैसी लग रही थी। सच में आज ना मैं अपनी शादी का वीडियो देख करके ना इतना खुश कभी नहीं हुई थी जितना कि आज शीतल के साथ बैठ करके देखने में मजा मिला। इसकी तो हर एक रस्म में कमेंट्री की एंजॉय करते गई, क्योंकि उसमें कोई बनावटी नहीं था, कमेंट उसकी जुबान से नहीं दिल से उछल उछल करके आ रहे थे। माँ, मैं तो डिसाइड कर ली हूँ, हम लोग तीनों मिलकर के मूवी देखने जाएंगे और उसके अगले बार मॉल जाएंगे घूमने। इन दिनों में यहाँ बहू रही, कितना अच्छा लगा। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि बहू भी ऐसी होती है। मैंने तो भगवान से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी कि बहू के रूप में मुझे एक बेटी दे दी। पहला दिन मेला, दूसरा दिन घर में रेसिपी सिखाना, साथ में मिलकर के कैरम बोर्ड खेलना, तीसरा दिन मूवी देखना और चौथा दिन शॉपिंग पर जाना। कितना अच्छा वक्त गुजर गया बहू के साथ, पता ही नहीं चला। लेकिन कल ही शीतल का फ्लाइट है, अब मेरा बेटा बैंगलोर भी पहुंच गया होगा। शीतल के जाते समय मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं शीतल को छोड़ूं, पर क्या करूं, उन लोगों को भी तो अपनी जिंदगी है ना। लता, हाँ जी। कल शीतल चली जाएगी, कितना सोना लगेगा घर। 4 दिनों में ही उसने घर में कैसी रौनक ला दी है। पता है लता, मैं खुद अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जानती हो, बचपन में मैंने घर में बाबूजी का कड़ा अनुशासन देखा है। जब ये जोर से बोलने लगते थे तो हम भाइयों के हाथ पैर थर-थर कांपने लगते थे। बड़े हुए, शादी हुई, बच्चों को हो जाने के बाद तक मेरे दिलो दिमाग पर उनका अनुशासन हावी रहा। जब उनका देहांत हुआ तो मुझे लगा अब मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि मुझे हर काम उनसे पूछ करके करने की आदत हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि इस दरमियान कब उनका गुस्सा, उनकी शक्ति मेरे अंदर भी समाते चले गए। मैं धीरे-धीरे दूसरा बाबूजी बनता चला गया। जिस तरह बचपन में मैंने बचपन के शौक, निशानेबाजी, मूवी देखना, ये सब दम तोड़ते चले गए थे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने विभोर के, तुम्हारे सबके शौक कुचलने की कोशिश की। मुझे इसमें एक अजीब आत्म-संतुष्टि सी मिलती थी। तुम चाहो तो इसे एक मानसिक बीमारी कह सकती हो, पर समस्या बीमारी की नहीं, उसके समाधान की है। शीतल ने जितनी नरमाई से मेरे अंदर के सोए हुए शौक जगाए हैं और जितने प्यार से मेरे अंदर के तानाशाह को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, मैं उसका एहसानमंद हो गया हूँ। मैं कि फोबिया से बाहर निकलकर अब तो खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। सच कहूँ तो लता, बंदिशें सिर्फ है तुम पर और विभोर पर ही नहीं लगाई थी, खुद पर भी लगाई थी। खुद को भी बंदिशों को जंजीरों में जकड़ रखा था। शीतल से भले ही ये सब अनजाने में हुआ है, क्योंकि उसने तो मेरा पुराना रूप देखा ही नहीं है, लेकिन मैं अपने इस रूप से बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारी आंखों में भी ये प्यार मैं साफ देख सकता हूँ। मैं तो आपसे हमेशा से ही प्यार करते आ रही हूँ, आपने टोका तो मैं बोल दी। लता, और रिश्तों की मर्यादा में बंधा प्यार था, जो अक्सर हर पति पत्नी में देखने को मिल जाता है। लेकिन इन दिनों में तुम्हारी आंखों में जो प्यार देख रहा हूँ ना, वो प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार है, जिसकी बात ही अलग है। अच्छा अच्छा, अब सो जाइए, सुबह शीतल को रवाना भी तो करना है ना। यही सोच करके तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बहू, मेरी बिटिया यहाँ से चली जाएगी। मैंने तो इन्हें सोने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं क्या सो पाऊंगी जो मेरी बहू आकर के मेरी आंखों में सुंदर सुंदर सपने सजा दी। अब मुझे उन सपनों से ओझल नहीं होना है। लता, सो जाते हैं, सुबह लेट हो जाएगी उठने में। ठीक है जी। मुझे याद है बहू को मेरे हाथ का नाश्ता बहुत पसंद है। मैं ऐसा करती हूँ, बहू को उठने से पहले उसका फेवरेट नाश्ता बना देती हूँ। और हाँ, फ्लैट में भी कुछ खाने के लिए बनाकर दे दूंगी, ताकि उसे जरा सा भी भूख ना लगे। माँ, पापा, जल्दी आइए, माँ नीचे फर्श पर गिरी हुई है। माँ, आप ठीक तो हो ना? लता, अरे कैसे काम कर रही थी? देख कर करना चाहिए था ना। देखो, आज बहू का जाने का फ्लैट भी है और तुम है कि पैर में प्लास्टर चढ़वा ली। क्या करूँ जी, मैं तो बहू के बारे में सोचते सोचते नाश्ता बनाने जा रही थी, उसी में मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। माँ, मेरे लिए आपको नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बिटिया, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा करो, देखो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जाओ जल्दी तैयार होकर के, फ्लाइट भी पकड़ना है ना, जाओ घर जाओ। माँ, मगर मैं आपको इस हाल में छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती हूँ। अरे बिटिया, वो मेरा विभोर वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, उसका अभी मैं समाधान कर देती हूँ। हेलो विभोर जी। हाँ शीतल, आज तुम्हारा फ्लाइट है ना, तो वक्त पर निकल जाना। नहीं विभोर जी, मैं नहीं आ सकती हूँ। पर क्यों? माँ किचन में गिर गई थी,
उसके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और डॉक्टर ने अभी अभी प्लास्टर किया है उनका पैर को। तो इस हालत में इन्हें कैसे छोड़ करके मैं आ सकती हूँ? मैं अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सब कुछ मेरी वजह से चौपट हो गया जी। अब फिर से बहू को दोबारा टिकट करवानी होगी और मेरा बेटा अलग परेशान हो रहा होगा। बताइए डॉक्टर और दवा वगैरह पर कितना खर्च हो गया होगा। सब मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से घर बैठे मुसीबत बुला ली मैंने। माँ, आप अपने आप को क्यों कोस रही हो? ये तो शुक्र है ना कि जरा सा प्लास्टर से ही आप ठीक हो जाएंगी, और अगर ज्यादा कुछ हो जाता तो? और रही बात खर्चे की, तो अगर ऐसे वक्त में पैसे खर्च नहीं किया तो फिर पैसे किस काम का? तो आपके इलाज में कोई कमी रह जाती जिसका फल आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ता, तो यह पैसा क्या काम का? माँ, हाथ पैर सलामत है तो इतना पैसा तो हम चुटकियों में कमा लेंगे। वाकई में बहू के बातों से तो मेरा मन वाकई में बहुत हल्का हो गया। पीढ़ियों के सोच का टकराव में कदम कदम पर महसूस कर रही हूँ। नई पीढ़ी लोगों को कहने की परवाह नहीं करती। ये लोग तो अपने दिल की आवाज सुनना पसंद करते हैं। पापा, हाँ बिटिया। आप उदास क्यों हो रहे हैं? नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहू तो लगती है, लेकिन ये हमारी बेटी बन गई, पता ही नहीं चला। पैसा खर्च करते वक्त तो हम जैसे आगे पीछे नहीं सोचती है, क्योंकि वो तो इतना कमाती है कि खर्च करना अपना हक समझती है। वैसे पापा, माँ को तो यहाँ से ले जाने के लिए बोल रहा है डॉक्टर, तो चलिए माँ को लेकर के चलते हैं घर। और हाँ, मेरे हाथ का खाना खाना, आप तैयार हो जाइए। अरे बिटिया, तू क्या बनाएगी? मैं भी तुम्हारे साथ दूंगा। मुझे भी जितना आता है ना, मैं भी तुम्हारे साथ बनाने की कोशिश करूंगा। ये हुई ना, आज तो हम लोग दोनों मिल करके माँ को अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर खिलाएंगे। हाँ जरूर बिटिया। माँ, आप टेंशन मत लेना, मैं अभी जो भी डॉक्टर से फॉर्मेलिटी है ना वो करके अभी हम लोग घर चलते हैं। और उदास तो बिल्कुल भी नहीं रहना माँ। ठीक है बिटिया। वाकई में जी, ये नई पीढ़ियों को तो सैल्यूट करने का मन होता है। कितनी अच्छी सोच है। हम जैसे पैसे खर्च करने में आगे पीछे सोचते हैं ना, वैसे तो ये लोग पैसे खर्च करने में जरा सा भी नहीं सोचती है। बताइए, डॉक्टर बोल रहा था कि कच्चा प्लास्टर कर देता हूँ, लेकिन ये जबरदस्ती डॉक्टर से बोली कि इन्हें पक्का प्लास्टर कर दीजिए। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ लता, ये देख करके तो मैं भी शौक हूँ। माँ, खाना तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिटिया, तुम दोनों अनाड़ी के हाथ में रसोई का भाग टोर है, तो खाना तो अच्छा ही लगेगा। सॉरी माँ, मैं आपसे बहुत सीखने की कोशिश की लेकिन अच्छे से सीख ही नहीं पाई। ये 3 दिन में क्या मैं सीख पाऊंगी माँ? और मुझे तो लगता है कि पापा को भी रसोई का कोई नॉलेज नहीं है। उन्हें भी नमक कहाँ रखा हुआ है, हल्दी कहाँ रखा हुआ है, पता ही नहीं था। मुझे पता था बिटिया, ये ऐसा ही कुछ करने वाली है। ये तो माँ, हम लोग जैसे तैसे पराठे और खिचड़ी पर हैं। मैं तो बोल रही हूँ पापा से कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, तो पापा बोल रहे हैं नहीं बिटिया, ऑनलाइन से हम लोग को खाना पचता नहीं है। तो जैसे हम लोग दोनों को आ रहा है बनाने, वैसी बना रही हूँ। अरे बिटिया, अच्छा बना रही है। मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम लोग का खाना। माँ, वो क्या है ना कि पहले पढ़ाई फिर नौकरी में लग जाने के कारण मुझे कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला माँ। लेकिन आपके साथ 3 दिन रसोई में लगने से दाल और शक्कर के डब्बा तो पता चल गए हैं ना। और साथ में सब्जी पुलाव कैसे बनाती थी वो तो थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ ना माँ। आज देखिएगा, आज ना मैं पुलाव बनाऊंगी। ठीक है बिटिया, बनाओ, वो भी मैं खा लूंगी। ऐसे तो ऊपर नीचे होगा माँ, मैं तो आपके जैसा परफेक्ट नहीं बना सकती हूँ। मैं तो उस दुनिया में थी जहाँ मैगी, पास्ता और कॉफी तक ही सीमित थी। माँ, अब मुझे बताओ, पुलाव बनाने के लिए सोच रही हूँ तो कैसे बनाऊं? अरे बिटिया, सारी सब्जियां काट लो और हल्का तेल डाल करके प्याज भून लेना और साबुत गरम मसाला डाल देना और सब्जियों को भी भून लेना, मसाला डाल देना, फ्रिज में पड़ा होगा मसाला। और चावल को धो करके अच्छे से आधा घंटा भीगे हुए रहने देना और डाल करके दही, पुदीना और धनिया पत्ता डाल दो और बस एक सीटी लगाते के साथ ही बंद कर देना। और जब अपने आप गैस निकल जाएगी और उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा पुलाव। और साथ में रायता तो तुम्हारे पापा जी बना ही लेंगे। जी जी माँ, इतना आपने बता दिया ना, मैं बनाने जा रही हूँ। आज मेरे हाथ का पुलाव खा करके देखिएगा कि कैसा बना है। अरे लता, हाँ बोलिए। हम लोग से तो देखो ना, खाना बनाने को हो ही नहीं रहा था। जैसे तैसे तो खाना बना रहे थे, इसलिए खाना बनाने वाले भाई को इंतजाम कर दिया है। क्या पापा, आपने खाने बनाने वाले को बुला लिया? अरे हाँ बिटिया, हम लोग से तो खाना बन ही नहीं रहा था। चलिए पापा, अब हम लोग राहत के सांस लेंगे, वरना तो हम लोग किचन का ये बुरा हाल कर रहे थे ना कि माँ जब देखेंगी ना जाकर तो हम लोग पर तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं माँ, कैसी हो आप? अरे बेटा, तुझे भी ना आने की जरूरत क्या थी? ये बहू ना बुला ली मेरा बेटा को। माँ, मुझे पता है आप अपने बेटे को ही बहुत याद कर रहे थे, इसीलिए तो मैं बुला ली। आपको अच्छा नहीं लगा क्या माँ? नहीं नहीं बिटिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे माँ, पापा कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा वो तुम्हारा फेवरेट कचौरी था ना, रामू काका के यहाँ जाकर के खाता था, वही सुबह सुबह लेने गए हैं कि मेरा बेटा आएगा तो गर्मा गर्म कचौरियां ला देता हूँ खाने के लिए। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल बदल गए हैं बहू के आने के बाद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा माँ। ये शीतल ने मुझे फोन करके बताई कि हम लोग मेला गए थे घूमने के लिए, मूवी देखने गए, हम लोग फिल्म भी देखे, माँ और पापा की शादी की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पापा, और वो भी मेरे पापा, इतना जल्दी बदल गए। अच्छा है ना बेटा, हम लोग यही बदलाव के तो बरसों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखो बहू के आने के बाद ही तुम्हारे पापा बदले तो सही ना। मैं तो इसी में खुश हूँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे बेटे बहू दोनों चले गए, इतना दिन रहे ये लोग, मुझे पता ही नहीं चला। विभोर पहले पढ़ाई करते हुए फिर नौकरी लग जाने के बाद अक्सर आता जाता रहता है। विदाई का दर्द तो मैं ही जानती हूँ ना,
लेकिन इस बार बहू बेटे साथ में गए, इस बार इतना क्यों एहसास हो रहा है बेटा से ज्यादा बहू की? इस बार तो अनुभव भी अलग है। ऐसा लग रहा है कि बेटी को विदा करके बैठी हूँ, जैसे बेटी बाबुल की दहलीज लांग करके दूर देश जा रही है। मुझे याद है विदाई के ऐसे मीठे दर्द की कसक एक बार उठी थी जब मेरी कुछ सालों पहले अपने मायके से विदाई हुई थी। तब एहसास इतना नहीं थी, इतने कम अंतराल में ऐसा मीठा दर्द दोबारा सहना पड़ जाएगा। सब कैसे कहते हैं कि नई जमाने की पीढ़ियां हमारे से हाथ मिलाकर नहीं चलती है,